बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटे की रोटी बनाई थी, भोजन कराती और कुछ छूटन बचती वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जाशनी को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करे उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडी थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, दूहा हम जावे परदेश आवेंगे। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच उठाओ, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी अपनी देख दरों में दीर, सदी मती हमारी बिसारियों, राखियों मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पेट पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार की जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के पूछे, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 8 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देख लिया और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और सेठ काम छोड़ के वहाँ से चला गया। अब बहू पर क्या पीती, सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इसके बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसे करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे बताओगे तो बहुत कृपा होगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है खत्म हो जावे, कले क्लेश की निवृत्त हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो तथा जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लाना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लाना, यह 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेवे, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी पड़े सवाया लाना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटी नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे जल के पात्र को सामने रख के कथा आरंभ करना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल फूट करती है।
यदि किसी ग्रह की खोट भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले हो तो रिश्तेदार भी सही। यह सुन बुढ़िया की लड़की की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के व्रत को बोझ दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता का व्रत की तैयारी आगे चली और सबके मंदिर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत की कुछ भी नहीं नियम जानती, मैं दुखी हूँ, हे माता जगनी मेरी दुख दूर कर। माता को दया आ गई, यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। माता को दया आई। एक शुक्रवार भी था कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को इसके भेजा हुआ पैसा। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोले पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, कैसे? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने का मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? मैं बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप बहू, क्या कमी है माँ? माँ बोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं। यह सुनकर इसके बाद उसके पति को उन्होंने यह सब बताया। वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चूक हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ भाई बंधु से सपने की सारी बात कहता है। वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साज करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाला रुपया आने लगा, लेने वाला हिसाब न आने लगा और कोठे में भरे सामान खरीदार आने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वह बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? उसने कहा, तेरा पति आने वाला है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर में, वह तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति की लकड़ियों का गट्ठर देख मुँह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के केपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा, माताजी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बाज अकान में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने तो कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 22 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पैर खाकर आ जाती है। अब तुझे देख भूसे की रोटी और नारियल के खेपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर के ताले दो, उसी में रहूँगा। अम्मा बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी हो वैसे कर। यह कहकर उसने
ताले का गुच्छा पटक दिया। उसने ताले देखकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट-बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा खुशी से कर लो। मैं उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका अध्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने गए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाने ही कहते कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं बांधता, देखकर अरुचि होती है। वह बोली, कटाई भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। और इसी के साथ वह सब फिर से जिद करने लगे खटाई खाने के लिए। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। बोला बहुत कुछ जानती नहीं थी। उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेने गए। यह देखकर बहू पर माताजी ने खूब किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मान मन विचारने करने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। मैं कहने लगी, माता बोलती नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से ही लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली राह में पति बोलता है, वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन चुकाया है, वह राजा को टैक्स भरने के लिए गया था। घर गए, कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। मैं बोली, मुझे मेरी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन कहने गई। जेठानी ने एक बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी भी करता है कुछ खटाई खाने को दो। मैं बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी और दक्षिणा में एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूँ, इसका आसरा मैं देखूँ तो सही कि कैसा इसका आसरा है। यह सोचकर माता उसके घर गई और वहाँ जाके माता रानी जो देखती है वह ये देखती है कि यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। घुट चने से सनासुक ऊपर सूंड के सामना उठो, उस पर मक्खियाँ बिन कर रही थी। दहली पर रखते ही उसकी सांस चलाई। देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इससे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, रान, देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के लड़के नजर आने लगे। मैं बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत करके हमने बड़ा अपराध, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसे माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ